जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ कार्तिक मास के महिमा की कथा 23वां अध्याय और 24वां अध्याय। आप सभी के लिए मंगल कामना। जो भी इस कथा को श्रवण करेंगे उनकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में आकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमसे मिल जाए और हमारा वीडियो को आप पहले देख सकें। चलिए, 23वां अध्याय में नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान होता है वह घर तीर्थ के समान होता है, स्वरूप होता, और उस घर में यम दूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला, अमिष्ट फल देने वाला, जो मनुष्य तुलसी के पौधा को लगाता है वह यमराज को कभी नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन कर गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक पुण्य फल है। तुलसी जो है वो उनको छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में फिर नहीं आते, उन्हें जन्म लेना नहीं पड़ता, वो भगवान के गोधाम में निवास करते हैं। निसंदेह वह जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी दल के में पुष्प आदि समत तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास अपना प्राण विसर्जन करता है जो व्यक्ति, वह चाहे कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देखता। हे राजन, जो तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्रदान होते हैं। जिनके द्वारा किए गए पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध भी करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक में यातना भोग रहे होते हैं तो वह भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उसको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी दल के दलों को पानी मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ सब सूर्य तुला राशि में होता है। आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक महीने में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव के नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया बैठकर भोजन करता है उसके अंतः संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीने में जो आंवले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन करता है उसे ही विष्णु क्षेत्र व पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति हो जाता है।
यहाँ से 24वां अध्याय। राजा प्रद्युम्न ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं की पूजा होता है, यह भी हमें समझाइए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट करतीरपुर में एक महात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत को करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में एक भयंकर राक्षसनी, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे, उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसनी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। कुछ उपाय न देख उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने उस भगवत नाम के जप करते हुए सामग्री और जल लोटा तुलसी दल पड़ा था, उसी से वो मारा था, जिससे उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो गए और वह उसे पूर्ण जन्म याद आ गया। उस राक्षसनी को मारने के ऊपर वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था में प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ बताओ। उस राक्षसनी ने उस राक्षसनी ने, जिसका नाम था कलहा, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण आता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बहुत ही कठोर और निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न कभी उन्हें अच्छा भोजन दिया और न ही कभी अपने पति को मिठाई खाने को दिया। मैं प्रतिदिन उसे लड़ती झगड़ती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर नित्य प्रति कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। मैंने उसके ब्याह से पहले विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने कौन से कर्म किए हैं? इसका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, ब्राह्मण। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। वो अपने पति को सदा खराब भोजन देकर खुद ही अच्छा भोजन करती थी, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। क्योंकि यह अकेली ही पाट के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों के खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापनी अपनी तीनों योनि को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैंने कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। एक दिन भगवान शंकर और विष्णु ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया।
फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटे मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाले तीनों योनियों और इन प्रेत शरीर के किस तरह मुक्ति होगी, यह बताइए। धर्मदत्त ने कलह की बात सुनकर उसके पिछले जन्मों के कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ी दुखी हो गया और उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव में कहा, यहाँ तक मेरे भाई बहन 24वां अध्याय हुआ, इसके आगे 25वां होगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अब कथा की विश्राम नहीं होगी। अब 25वां इसके बाद के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप सुने और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया।